तुम रसगुल्ला लेकर सीधा घर आओगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। सिपकिला दर्रा मेरे दोस्तों कहां पर स्थित है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसी दर्रे से कौन सी नदी दोस्तों? सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है माय डियर रसगुल्ला, और इसी नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी। किससे? कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती थी। और नाथुला दर्रे में नोट करना दोस्तों सिक्किम के अंदर है। लेकिन दोस्तों जब भारत और चाइना के बीच में क्या हो गई 1962 का दोस्तों युद्ध हुआ, तो इसे रोक दिया। क्या? इसे बंद कर दिया। बोमडिला दर्रा, इसे लिखना अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा। और तूजू दर्रा दोस्तों ये स्थित है मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है तूजुला। बोमडिला दर्रा बहुत बार पेपर में आया है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर बोमडिला दर्रा है। और दोस्तों नाथुला कहां पर है? सिक्किम के अंदर। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो लिख लो दोस्तों कंचनजंगा नेशनल जो पार्क है ये भी माय डियर रसगुल्ला सिक्किम के अंदर स्थित है। और भारत में दोस्तों क्या? भारत में अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर है? सिक्किम के अंदर। लिखिए दोस्तों अगर पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम मिनिमम पॉपुलेशन कहां पर है, तो लिख लेना सिक्किम के अंदर दोस्तों मिनिमम पॉपुलेशन है। अधिकतम कहां है? अधिकतम तो दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में। कहां है? अधिकतम जो है इसे नोट करना ये उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे अधिक क्षेत्रफल कहां पर है, तो नोट करना ये तो है महारो राजस्थान। क्या है? महारो राजस्थान। और मिनिमम क्षेत्रफल कहां पर है? ये है मेरे दोस्तों गोवा वाले बीच पर। चारों क्वेश्चन अलग से नोट कर लो। अगर पूछ ले किसके हिसाब से? पॉपुलेशन के हिसाब से तो ठोक देना, अगर पूछ ले क्षेत्रफल के हिसाब से तो ठोक देना। सर मैं अस्पताल से लाइव देख रहा हूं, यही तो है जुनून। क्या? अगर तुम सच में अस्पताल से देख रहे हो ना तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। सक्सेस इज डिपेंड ऑन द सेकंड लेटर दैट इज यू। सफलता केवल और केवल दोस्तों आप पर निर्भर करती है। अगर तुमने मान ली तुम्हारी हार होगी, और अगर ठान लिया तुमने, तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक एग्जाम होता है और दोस्तों सिलेक्शन नहीं हुआ, बिखर जाते हैं। क्या? बिखर जाते हैं, आगे तैयारी नहीं करूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। अरे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, ये अंतिम एग्जाम थोड़ी था, ये तो पहला एग्जाम है। क्या? पहला एग्जाम है। अभी तो बड़ी बड़ी मंजिलें दोस्तों तुम्हारा इंतजार कर रही है। ए मेरे मांझी सुन रहे हो, ये मंजिल अगर पहाड़ है तुम मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तो छोड़ने वाले हो भी नहीं। आइए अरे जोश बनाए रखो। आइए देखिएगा टाइगर स्टेट दोस्तों किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। अगला क्वेश्चन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दोस्तों नोट करना उड़ीसा के अंदर है। अभी हाल ही में ये बड़ा चर्चा का विषय है क्योंकि इसके अंदर लग चुकी है आग। क्या? इसके अंदर आग लग चुकी है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बक्सा और सुंदरवन दोस्तों दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल। कहां पर है? दीदी की नगरी पश्चिम बंगाल के अंदर बक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। पाक्के टाइगर रिजर्व लिख लो भाई साहब अरुणाचल प्रदेश। कहां? अरुणाचल प्रदेश में है पाक्के टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन नामेरी, ये दोनों सवाल है ना बार बार फुदकते हैं। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, नामेरी दोस्तों ये असम के अंदर है। कहां पर है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम के अंदर है। अच्छे से नोट कर लेना। टाइगर दोस्तों प्रोजेक्ट कब आया? 1973। कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट आता है 1973। और अगर आपसे पूछ ले ये दोनों नेशनल पार्क, पाक्के टाइगर रिजर्व दोस्तों लिख लो अरुणाचल प्रदेश है, नामेरी टाइगर रिजर्व ये असम के अंदर है। आइए आगे दिखाता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जिम कार्बेट, ये तो सभी जानते हो उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड में है जिम कार्बेट। इसी के साथ में राजाजी टाइगर रिजर्व, ये भी
कहां पर है दोस्तों? अरे तुमने वो गाना सुना है, राजा जी मुझे माफ करना? याद करो दोस्तों, अरे वो राजा हिंदुस्तानी फिल्म का था ना, और राजा हिंदुस्तानी फिल्म कहां पर शूट हुई है? रानीखेत उत्तराखंड के अंदर। काजीरंगा टाइगर रिजर्व, लिखिएगा भाई साहब, काजीरंगा है असम के अंदर। कहां है? असम में। नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक के अंदर है। कहां है दोस्तों? कर्नाटक में है नागरहोल टाइगर रिजर्व। पलामू, स्टार लगा लो, सीधा पेपर में पूछा गया है। पलामू टाइगर रिजर्व ये है झारखंड। कहां है दोस्तों? झारखंड के अंदर है पलामू टाइगर रिजर्व। और तडोबा अंधेरी, ये नोट करना, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। और ये दोस्तों कुछ दिनों पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें सीधा पूछा गया था तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो लिख लीजिए महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। एक बार फिर दिखा रहा हूं, फिर नोट करना और स्क्रीनशॉट लेना। क्या ये केवल क्लास दोस्तों तुम्हारे लिए है? जम के एक बार शेयर करो और सुनो मेरी बात को। देखिए, अगर पूछ ले सिमिलीपाल कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। अगर पूछे बक्सा सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नामेरी टाइगर रिजर्व असम के अंदर। अगला क्वेश्चन है जिम कार्बेट उत्तराखंड में। काजीरंगा असम के अंदर। नागरहोल कर्नाटक के अंदर। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर। और तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो का मंदिर दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। कहां पर स्थित है ये स्थित है छतरपुर मध्य प्रदेश। कहां है? छतरपुर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस शैली में निर्मित है? लिख लो ये शैली पंचायतन शैली। छाप लेना, अच्छा क्वेश्चन है। खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? ऐसे ही दोस्तों हुमायूं का मकबरा किस शैली में है? अगर पूछ पाए ना तो लिख देना चार बाग शैली। कौन सी? हुमायूं का मकबरा मेरे दोस्तों ये नोट करना, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और दोस्तों ये चार बाग शैली में बना हुआ है। पेपर आए ना जब देखना मेरे दोस्तों कि ये सारे सवाल जो है चार बाग शैली। अगर पूछ ले पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को कहते हैं पूर्व का ताजमहल। किसको? हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, चार बाग शैली में बना हुआ है। स्टार लगा के डब्बे में बंद करो। अगर पूछ ले दोस्तों ये खजुराहो का मंदिर ये स्थित है पंचायतन शैली के अंदर। किसके अंदर? पंचायतन शैली। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर ये दोस्तों लिखिएगा, इसे भी लिखो बृहदेश्वर मंदिर ये दोस्तों द्रविड़ शैली में। किसमें? द्रविड़ शैली के अंदर है। और माय डियर रसगुल्ला तंजावुर के अंदर है। कहां पर है? तंजावुर में है। चोल शासकों ने इसको बनवाया। किसने बनवाया? चोल शासकों ने बनवाया। तंजावुर के अंदर है। बृहदेश्वर का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तीनों मंदिर दोस्तों नोट कर लो। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो लिख लेना एंटोनिया गुटारेश। कौन है? एंटोनिया गुटारेश है। किस देश के हैं? पुर्तगाल के। किसके हैं? पुर्तगाल के हैं दोस्तों एंटोनिया गुटारेश। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का खिलाड़ी है? ये भी पुर्तगाल का खिलाड़ी है। कहां का है? पुर्तगाल का खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र कौन सा था? लगा दो स्टार दोस्तों। पुर्तगालियों का भारत में केंद्र था, लिख लो गोवा। क्या था? गोवा जो था मेरे दोस्तों ये पुर्तगालियों का भारत में केंद्र था। और अगर तुमसे पूछ ले पुर्तगाली भारत को क्या देकर गए? तंबाकू की खेती। किसकी दोस्तों? लिख लेना पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू की खेती करना सिखाया। बहुत बढ़िया काम है ना। दूसरा, पुर्तगाली सबसे पहले आया और बेटा सबसे बाद में गया। क्या? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए। क्या? सबसे पहले भारत आए और दोस्तों सबसे बाद में
घसीट कर इनको बाहर निकाला। क्या? सबसे बाद में घसीट कर दोस्तों, क्या घसीट कर बाहर निकाला। किसको? पुर्तगालियों को बाहर निकाला। इनका केंद्र क्या था? गोवा इनका केंद्र दोस्तों था। अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछ ले फ्रेंच दोस्तों, फ्रांस का कौन सा केंद्र था? तो वो पुदुचेरी था। किसका दोस्तों? फ्रांस जो है, इसको नोट करना, फ्रांस का केंद्र अगर आपसे पूछ ले तो वो है माय डियर रसगुल्ला पुदुचेरी। कौन सा है? फ्रांस का केंद्र है पुदुचेरी। और पहला पुर्तगाली दोस्तों जो कालीकट पर पहुंचा उसका नाम था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली जो केरल कालीकट के तट पर पहुंचा, मसालों के लिए दोस्तों भारत में आया था। क्या? मसालों के लिए आया था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो लिख लेना दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 52। कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 52 है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की मेरे दोस्तों, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 72। अब देखो, ये तो क्षमादान की शक्ति किसकी है? ये दोस्तों राष्ट्रपति की है। अगर मैं साथ में राज्यपाल लिखूं, क्या लिखूं? साथ में लिखूं मेरे दोस्तों राज्यपाल। तो अब बताओ मुझे, अगर आपसे पूछ ले क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास में कौन सा अनुच्छेद है, बताओ फटाक से। 161। कौन सा है दोस्तों? 161। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद नंबर 61 में। कहां है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर, उपराष्ट्रपति ने, ये राष्ट्रपति करो है ना, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर है। अगला, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति मेरे दोस्तों, तो नोट करना ये शक्ति कहां पर है? अनुच्छेद नंबर 123 है। और राज्यपाल के पास में 213। क्या? तो राज्यपाल के पास में 213 है। और दोस्तों अगर ये पूछ ले, क्या अगर पूछ ले दोस्तों राष्ट्रपति के पास कौन सा है? तो राष्ट्रपति के पास में 123 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 53 में। कहां? 53 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 53। सर आप इतने खुश क्यों आज? अरे दोस्तों महाशिवरात्रि है। क्या? महाशिवरात्रि है। रसगुल्लों के साथ में इतने दिनों बाद शाम को दोस्तों मिलने का मौका मिल गया। इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतने सारे रसगुल्ले, सच में उनके अंदर वो आग है, वो जुनून है, वो पागलपन है कि अब की बार इस मंजिल को इसकी औकात दिखा के रहूंगा। और जो ये पड़ोसी डीजे बजा रहा है ना, अगर ये डीजे हमने नहीं बजाया तो फिर क्या मजा। क्या? ये डीजे तो बजेगा और दोस्तों गजबन पानी ले चली पर डांस होकर रहेगा। तो नोट करना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंदर, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के अंदर, राष्ट्रपति के पास अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंदर, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये लिख लीजिए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 53। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लिखिएगा दोस्तों जी.बी. मावलकर। कौन थे? जी.बी. मावलकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों मीरा कुमारी जो है, ये लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सरला याद करो। कौन करोगे? सरला को याद करना पड़ेगा। 79, 80 और 81। तो लोकसभा का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, इस पर लगा दो स्टार की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ये मेरे लाडलो ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और ज्वाइंट सिटिंग दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? तो लिख लो, ज्वाइंट सिटिंग का अनुच्छेद है 108। कौन सा है? 108। अगर तुमसे पूछ ले ज्वाइंट सिटिंग में कौन शामिल नहीं होता है, तो नोट करना
करना, भारत का उपराष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग में शामिल नहीं होता है। लिखिएगा, भारत का जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये ज्वाइंट सिटिंग में शामिल नहीं होता है। कितना भी अच्छे से अच्छा एग्जाम दे लेना, सीधा सवाल पूछता है निम्न में से कौन ज्वाइंट सिटिंग में शामिल नहीं होगा। आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि ये दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होता है। छाप लो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होता है, इसीलिए ये ज्वाइंट सिटिंग के अंदर शामिल नहीं होता है। ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद कौन सा है? 108 है। और दोस्तों अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसका अध्यक्ष होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब होती है? 1954। नोट करना, पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद दोस्तों पद्म विभूषण, कौन सा है? पद्म विभूषण। फिर है लाडलो पद्म भूषण, और फिर लिखिएगा पद्म श्री। कौन है? पद्म श्री। 2019 में किन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? सन 2020 में दोस्तों अगर पूछ ले, 19 में पूछेगा तो याद करो 19 में किसे किसे मिला है दोस्तों? प्रणब मुखर्जी। किसको मिला है? प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। अगला दिन लिखिएगा नानाजी देशमुख। किसको मिला है? नानाजी देशमुख को मिला है। और एक मेरे दोस्तों किसको मिला है? एक और नोट कीजिए, भूपेन हजारिका। किसको मिला है? भूपेन हजारिका। अच्छा क्वेश्चन है। सन 2019 में भारत रत्न दोस्तों भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और मेरे रसगुल्लो नानाजी देशमुख। सर नींद आ रही है, जिसे नींद आ रही है ना वो आराम से सो जा। क्या टेंशन मत ले रसगुल्ला, आराम से सो जा। मां बाप का सपना ही तो है 2-4 साल बाद पूरा कर लेंगे। कौन सा दोस्तों अभी पूरा करना जरूरी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उनकी आंखें तो बूढ़ी हो रही है ना, उन्हीं का दोस्तों उन्हीं का पसीना बह रहा है, उन्हीं की दोस्तों कमाई जो है तुम बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं, जिसे सोना है, जिसे नहीं लिखना है, जिसे लग रहा है ये सब मुझे आता है, वो आराम से शिद्दत से जो काम कर रहे हैं करते रहो दोस्तों। क्योंकि फिर कह रहा हूं तुम्हारे मां बाप की आंखें ही दोस्तों बूढ़ी हो रही है। क्या वही बूढ़ी हो रही हैं? उन्हें एक खुशी का मौका दे दो माय डियर रसगुल्ला। एक ही रिक्वेस्ट है आज की क्लास से, और तुम्हें महादेव की सौगंध है, अगर तुम दोस्तों शिद्दत से नहीं पढ़ सकते तो उनसे सीधा बोल दो कि हम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और अगर कर सकते हो ना, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, शिद्दत से पढ़ाई कर लो। क्या पढ़ लो मेरे रसगुल्ला। जापान का नया प्रधानमंत्री कौन है? योशिहितो सुगा। कौन है? योशिहितो सुगा जो है ये जापान का नया प्रधानमंत्री। पिछला प्रधानमंत्री कौन था? शिंजो अबे। कौन मेरे दोस्तों? शिंजो अबे। और नोट करना, जापान की संसद अभी एग्जाम में पूछी गई है, डाइट जो है ये जापान की संसद है। रामविलास पासवान जिनका निपटारा हो चुका है, किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो लिखिएगा खाद्य और दोस्तों उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। कौन सा है? उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। और ये वर्तमान में किसके हाथ में? पीयूष गोयल। किसके हाथ में? पीयूष गोयल के हाथ में उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। आगे देखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की आन बान शान सीमा सुरक्षा बल। क्या है? सीमा सुरक्षा बल। और ये कहां पर सुरक्षा कर रही है? ये सुरक्षा कर रही है दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा। अरे कहां पर? भारत पाकिस्तान जो नल्ले की जो सीमा है ना दोस्तों, यहां पर क्या कर रही है? सुरक्षा कर रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक्स डेजर्ट नाइट ये युद्ध अभ्यास दोस्तों नोट कीजिएगा, ये है किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में है एक्स डेजर्ट नाइट। किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस। डस्टलिक अभी चल रहा है, डस्टलिक दोस्तों। और डस्टलिक किसके बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान। नोट करना, इंडिया और उज्बेकिस्तान, इसके बीच में कौन सा है? डस्टलिक युद्ध अभ्यास। ये तीनों नए युद्ध अभ्यास हैं। ये वाला पूछा गया है पेपर के अंदर। क्या सीधा पूछा गया है पेपर के अंदर? ये दोस्तों आरपीएससी पूछ चुका है इस सवाल को। उम्मीद है डस्टलिक वाला भी कहीं ना कहीं पेपर में टपक जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फॉरवर्ड ब्लॉग। अब जो लिखा रहा हूं ना
पूछूंगा उसमें 1 नंबर दोस्तों पक्का है। यूपीएससी से लेकर के जो भी आप नीचे तैयारी करो, हर एग्जाम के अंदर, क्या हर एग्जाम के अंदर अब जो आने वाला है, आगे जो आने वाला है ना, 2-3 स्लाइड के अंदर एक क्वेश्चन दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का सीधा सीधा लिखवा रहा हूं। छोड़ना मत, छाप लेना, और लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, टीम मेहनत कर रही है, तो सभी साथियों को एक बार शेयर कर देना। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों ये हुई थी किसके द्वारा? ये की थी सुभाष चंद्र बोस। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 में ये स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को ही दोस्तों क्या कहा गया? पराक्रम दिवस कहा गया। ये अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में एसीएफ का एग्जाम हुआ, सीधा सीधा पूछा गया पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब होता है दोस्तों? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस, इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाया गया। और मेरे लाडलों, इन्हीं के नाम पर किसका? इन्हीं के नाम पर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, उसका नाम क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया बोस द्वीप। क्या नाम है उसका? नाम लिखिएगा रोस द्वीप। तो अंडमान निकोबार का दोस्तों रोस द्वीप है, इसका नया नाम क्या है? इस